सुबह के नाश्ते की शुरुआत यदि कुछ हेल्दी और टेस्टी हो जाए तो दिन बन जाता है। तो आज हम बना रहे हैं सूजी का ढोकला। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये काफ़ी फिलिंग भी रहता है, काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी छोटी सी किचन में। तो सबसे पहले हम 1 कप सूजी लेंगे। ये मैंने मीडियम वाली सूजी ली है, आप चाहे तो महीन वाली सूजी भी ले सकते हैं, बस मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये 1 कप सूजी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। और अब इसको मैं 1 कप दही में ही घोल लूँगी। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, मीडियम दही हो, ज़्यादा खट्टा ना मीठा, तो ढोकला बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और इसको मैं अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े, तो इसीलिए पहले मैं गाढ़ा ही बैटर बना के तैयार कर रही हूँ। आप एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए और एक गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर लीजिए। सूजी पचने में बहुत आसान रहती है, इसलिए हम बच्चे बूढ़े सभी को ये नाश्ता आराम से दे सकते हैं। तो चलिए इसके साथ हम एक चटनी भी तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पैन में ली है आधा कप मूंगफली। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसको मैं हल्का सा तेल डालकर भून लूँगी। गैस की आंच लो रखेंगे ताकि मूंगफली अंदर तक सिक जाए। सुबह की जल्दबाजी में इन सब से बचने के लिए मैं पहले ही मूंगफली को एक डिब्बे में भर के रख लेती हूँ रोस्ट करके, तो इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन आज मुझे ये दिखाना था, इसलिए मैं आपके सामने इसको रोस्ट करके दिखा रही हूँ। तो ये मूंगफली भून चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही। और अब इस मूंगफली को मैं जार में डाल दूँगी। चटनी की क्वांटिटी के अनुसार आप मूंगफली को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून कसा हुआ नारियल। यहाँ पे मैं बाज़ार का कसा हुआ नारियल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ताज़ा नारियल भी कस के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये मैंने 2 सूखी लाल मिर्च पानी में भिगो के रख दी थी, जो कि अब फूल चुकी है लगभग 10 मिनट पहले। और ये भी मैं मिर्च इसमें डाल दूँगी। इससे खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है। और ये चटनी हल्की सी मीठी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 टीस्पून चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको मीठी नहीं चाहिए तो आप चीनी को अवॉइड कर सकते हैं या 1 टीस्पून चीनी डाल सकते हैं। इस ढोकले के साथ थोड़ी खट्टी मीठी चटनी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको अब मुझे एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो देखिए ये मैंने इसको पीस लिया है और ये चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान है, और अगर मूंगफली पहले से भुनी हुई हो तो बहुत ही आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो इसको मैं अब एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो चलिए ये चटनी हमारी बन गई है। और अब हम एक टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। अगर हम पहले से ये सब तैयारी करके रख लेंगे तो ढोकला हमारा बनने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये उसी पैन में जिसमें मैंने मूंगफली भुनी थी, उसी में मैंने 2 से 3 टीस्पून तेल डाल दिया है। और तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून काली सरसों के बीज, या काली राई भी आप कह सकते हैं, मोटी वाली। और राई के चटकते ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, और इसको ढक दूंगी ताकि तिल चटक कर चोट ना पहुंचा पाए। और बस आधे मिनट के बाद ही मैं इसको हटा दूंगी, क्योंकि तिल को हमको जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना था। और ये तिल भून गया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च। ढोकले में हरी मिर्च ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। और ये है मेरी गार्डन की ताज़ी ताज़ी कच्ची कच्ची करी पत्ते। बिल्कुल सॉफ्ट पत्तियाँ मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस
तो लीजिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी टेम्परिंग बनके तैयार है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो करी पत्ता अपना फ्लेवर लूज़ कर देगा। इसको हल्का सा सौटे करेंगे और इसको अब हम साइड में रख देंगे। बेसन के ढोकले में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ढोकला गीला बनता है, लेकिन सूजी के ढोकले में हम सिर्फ सूखी टेम्परिंग का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी से वो सौगी हो जाता है। तो लीजिए दूसरी तरफ हमारी सूजी भी बिल्कुल भीग चुकी है, फूल चुकी है और अब इसको मैं पानी डाल के एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो पहले मैंने इसमें 1/4 कप पानी इस्तेमाल किया है और इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगी और फिर चेक करूँगी, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं और पानी ऐड करूँगी। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अगर कोई लम्स हो तो वो भी हट जाए। तो ये बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, लगभग 2 से 3 चम्मच। और ये बैटर मेरा अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनके तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ताकि ढोकले में परफेक्ट जाली आए और वो खाने में सॉफ्ट और टेस्टी बने। तो यहाँ लगभग मैंने 1 कप सूजी में 1 कप दही और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसको चेक कर लीजिए, देखिए बिल्कुल फ्लोई बैटर होना चाहिए। तब तक हम जिसमें हम ढोकले को स्टीम करेंगे वो थाली भी तैयार कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई ऊंचे किनारे की थाली या बर्तन हो या केक मोल्ड हो, आप उसमें भी बना सकते हैं। और इसको मैं तेल से ग्रीस कर लूँगी ताकि ढोकला आराम से हमारा डिमोल्ड हो जाए। ब्रश की सहायता से या हाथों की सहायता से आप इसमें तेल अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा दीजिए। और अब इस बैटर में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। ध्यान रखिए तेल सरसों का नहीं होना चाहिए, बिना महक वाला तेल हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। तेल डालने से हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, जिस तरह केक बनता है बिल्कुल उसी तरीके से। और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं 1/2 टीस्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक और इसको अब मैं घोल लूँगी। बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ताकि ढोकला इवनली कुक हो। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी 1 इनो का पाउच। पूरा पाउच मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अब अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। इनो डालते ही बैटर में बहुत सारे बुलबुले आएंगे और ये काफ़ी हवादार हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा, जिससे कि ढोकला हमारा बहुत ही फ्लफी और जालीदार बनके तैयार होगा। बस इसको ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। हमारी प्लेट तैयार है ग्रीस की हुई और हम तुरंत इस बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इनो डालने के बाद हमको ध्यान यही रखना है कि हमें बैटर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, तुरंत ही इसको स्टीम करने के लिए रख देना है। तो ये बैटर मैंने पूरा प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अब मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर से सजा दूंगी। देखने में सुंदर भी लगेगा और इसका थोड़ा टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा। अगर बच्चों को लाल मिर्च नहीं पसंद है या आपको नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है स्टीम करने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और ये उबलते पानी में ही मैं इसको एक स्टैंड रखकर इस तरीके से प्लेट इसमें डाल के और इसको स्टीम कर लूँगी। बेसन के ढोकले को पकने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन सूजी का ढोकला बहुत ही जल्दी पक जाता है। 6 से 7 मिनट में ही आपका ये ढोकला बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। लगभग 7 मिनट हो गए हैं और चाकू या कांटे की मदद से हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। अगर चाकू या कांटा बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है तो हमारा ढोकला तैयार है। और अब इसको मैं कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ और इसको मुझे अब ठंडा करना है, क्योंकि गर्म में ये डिमोल्ड नहीं होगा। तो ये ढोकला मेरा ठंडा हो चुका है, टेम्परिंग भी तैयार है और बस चम्मच की सहायता से मुझे इस पर पूरी इवनली टेम्परिंग फैला देनी है। लाल मिर्च, राई, करी पत्ता, तिल पूरी इवनली इसमें फैला देना है ताकि हर एक बाइट में हमें हर चीज़ का फ्लेवर मिले।
ढोकला पका हुआ है तो चम्मच से आराम से इसके ऊपर हम टेम्परिंग को फैला देंगे, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। थोड़ी सी टेम्परिंग हम बचा लेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी किस लिए। तो ये ढोकला हमारा ठंडा भी हो गया है, इस पे टेम्परिंग भी लग गई है। तो अब हम इसके चाकू से पीसेस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ठंडा करके ही करिएगा, नहीं तो गर्म में वो डिमोल्ड नहीं होगा। आप अपने मन चाहे साइज में इसको काट सकते हैं। मैं यहाँ पे चौकोर पीसेस काट रही हूँ। गोल थाली है तो थोड़े से अनइवन पीसेस बन के तैयार होंगे। अगर आप चौकोर थाली लेते हैं या बर्तन लेते हैं तो आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट चौकोर शेप में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसके पीसेस कट कर लिए हैं और अब आपको मैं एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ढोकला कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बिना दांतों वाला भी इसको आराम से खा लेगा। तो बच्चों और बूढ़ों सबके लिए ही ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इसको मैं आपको और तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो बस अब जो थोड़ी सी टेम्परिंग मैंने कहा था बचा लीजिएगा, वो मैंने कहा था चटनी के लिए। थोड़ी सी टेम्परिंग हम चटनी में भी ऐड करेंगे, इससे चटनी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा और वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो बस चटनी भी तैयार है, ढोकला भी तैयार है, तो देर किस बात की, प्लेटिंग कर लेते हैं। सुबह का नाश्ते में हो या अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो ये इजी सी रेसिपी हम कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है और जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमने इसमें तेल बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल किया है ग्रीजिंग करने के लिए या हल्का सा ढोकले के बैटर में उसको मॉइस्ट रखने के लिए। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है। तो लीजिए ये हमारा ढोकला बन के तैयार है। टेस्टी टेस्टी स्पाइसी चटनी भी है साथ में। तो इसको आप चाहे सुबह हो या शाम की छोटी भूख हो कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहे तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। यकीन मानिए वो पूरा चट करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।